नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक आधार सेंटर खोलना चाहते हो और आपके पास NSEIT का सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको ऑनलाइन ही अप्लाई कैसे करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आज सिखाऊंगा। तो बिना स्किप किए आप वीडियो देखेंगे तभी आपको इसका प्रोसेस मालूम पड़ेगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को फुल देखना पड़ेगा बिना स्किप किए, तभी आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा, वरना आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब बटन दिया है वो फ्री में ही है, दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको देखने को मिले और सीखने को भी मिले। साथ ही में लाइक भी करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें NSEIT की वेबसाइट पे आ जाना होगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे NSEIT और सर्च कर देंगे। वेलकम टू लॉगिन पेज वाला ऑप्शन होगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो हम NSE की वेबसाइट पे हम आएंगे। तो यहाँ पर लॉगिन पेज आएगा। तो अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आए हो तो यहाँ पर क्रिएट न्यू यूजर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका यूजर ID एंड पासवर्ड जनरेट होगा। ये आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर सर्टिफिकेट पाने के लिए पहले हमें यहाँ पर रजिस्टर होना होगा, उसके बाद हमारी एग्जाम होगी। तो यहाँ पर हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड XML फाइल और शेयर कोड, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे UIDAI की वेबसाइट पे, एक नया और टैब ले लेंगे और UIDAI की वेबसाइट पे जाके हमें यहाँ पर लॉगिन कर लेना है हमारे आधार नंबर से। तो हम लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड से लॉगिन हो चुके हैं वेबसाइट पे। इसके बाद हमें यहाँ पर ऑफलाइन eKYC दिख रहा होगा, उस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर 4 डिजिट शेयर कोड डालना है। जो हमें यहाँ पर डालना है शेयर कोड, यहाँ पे वो हमें 4 डिजिट यहाँ पर डालना है। आपके हिसाब से जो भी रखना हो रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो हमारी XML फाइल डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पर आपको ऊपर दिख रही होगी। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाएंगे। तो अब हमें XML फाइल को अपलोड करना होगा, वो जिप फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और ये वाली XML फाइल हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर XML फाइल अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो हमने शेयर कोड रखा था वो कोड यहाँ पर टाइप करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो डेटा एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर एज पर आधार, तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद हम OTP को वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ईमेल ID टाइप करना है। ईमेल इंटर करने के बाद यहाँ पर शो XML कंटेंट पे क्लिक करेंगे। तो आपका डेटा आपके सामने दिख जाएगा, आधार वाला फोटो, नाम और DOB और जेंडर। इसके बाद हम यहाँ पर कंफर्म लिखा होगा, वहां पर हम क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, कांग्रेस यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विथ यूजर ID। तो यहाँ पर हमारा यूजर ID और पासवर्ड दोनों हमें मिल चुका है। तो हम अब सीधा लॉगिन करेंगे। उसके बाद हम प्लीज क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सीधा लॉगिन पेज पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको यूजर ID मिला है वो यहाँ पर टाइप करना होगा। तो हम यूजर ID अपना टाइप कर लेते हैं। तो हमने यूजर ID एंड पासवर्ड टाइप कर लिया है। अब हम सीधा साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने एक पासवर्ड चेंज करने का पॉपअप मैसेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डालना है और न्यू पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन भी एक दे देना है, ये भी आपको काम लगेगा। तो हमने पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड इंटर कर लिया है। उसके बाद एक सीक्रेट क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो भी आपको सिलेक्ट लगे वो कर लेना। उसके बाद उसका आंसर दे देना, या ये भविष्य में आपको काम लगेगा। उसके बाद यहाँ पर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो यू हैव पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली। उसके बाद हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन फॉर्म आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा रीड करके यहाँ पर कंसर्ट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे।
तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें हमें बेसिक डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर आपका यूजर आईडी बताएगा, यहाँ पर आपका आधार वाला फोटो बताएगा। उसके बाद यहाँ पर पहले एग्जाम दी है और दूसरी बार दे रहे हो तो यहाँ पर टिक करेंगे, यानी कि आप पहले से ऑपरेटर थे और फिर से आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया और फिर से आप एग्जाम दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आप क्लिक करना। और यहाँ पर प्रोवाइड यूजर आईडी, तो आपने जब पहली बार रजिस्ट्रेशन किया था वो और आपका जो सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट था उसका यहाँ पर नंबर और सर्टिफिकेट इश्यू डेट और इश्यू अथॉरिटी यहाँ पर डालकर वेरीफाई करना। अगर आप दूसरी बार एग्जाम दे रहे हो तब, तो हम पहली बार है तो यहाँ पर चेक बॉक्स को हटा देंगे। उसके बाद हमें बेसिक डिटेल देनी होगी, एडिशनल डिटेल। तो यहाँ पर HSC ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, तो हम अभी HSC सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट सिलेक्ट करना। उसके बाद लेवल ऑफ एग्जाम, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, ऑपरेटर शील्ड एनरोलमेंट लाइट, वो IPP और आशा वर्कर के लिए है। उसके बाद SC MP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्जाम लैंग्वेज, तो आप जिस भी स्टेट से हो, जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, तो आपके हिसाब से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सिलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड, हमें एजेंसी ढूंढनी होगी, जैसे कि कोई बैंक हो या CSC, कोई गवर्नमेंट ऑफिस, यहाँ पर सारे नाम हो गए, बैंक के नाम, गवर्नमेंट ऑफिस। तो आप किस एजेंसी से आधार का काम करना चाहते हो उस एजेंसी को यहाँ पर आपको ढूंढना होगा। तो यहाँ देखिए फिनो पेमेंट बैंक है, यहाँ पर सारी कुछ मिल जाएगी, ई-ग्राम, विश्वग्राम सोसाइटी, ग्राम पंचायत का। उसके बाद स्कूल में जो किट आता है उसका, अगर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेक्ट करोगे तो आपको स्कूल की तरफ से लेना पड़ेगा। अगर कोई बैंक है तो यहाँ पर बैंक का भी सारा ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम अभी CSC ढूंढ लेते हैं, तो हम CSC बैंक BC सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम CSC एजेंसी है हमारी, तो CSC से हम UCL ले रहे हैं, तो हम CSC बैंक BC सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट योर रजिस्ट्रार कोड, तो यहाँ पर भी हम CSC को ढूंढ लेंगे। तो हमारा रजिस्ट्रार CSC ई गवर्नेंस सर्विस होगा, तो हम इस प्रकार से दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। एजेंसी कोड और रजिस्ट्रार कोड आपके हिसाब से चूज करना, मैंने जो किया है वो मत करना क्योंकि मैं CSC से ले रहा हूँ इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। अगर आप कोई और संस्था से ले रहे हो तो उस संस्था का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना, जैसे कि कोई बैंक से लेता है तो यहाँ पर एजेंसी कोड में बैंक का नाम आएगा, जो भी बैंक से ले वो। अगर कोई मामलतदार ऑफिस पे काम करता है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट गुजरात आएगा, उस हिसाब से रजिस्ट्रार कोड भी सिलेक्ट करना होता है। तो आप अपने हिसाब से जिस भी संस्था से आप आधार का काम ले रहे हो उस संस्था का नाम यहाँ पर एजेंसी कोड और रजिस्ट्रार कोड सिलेक्ट करना है। और हमें पर्सनल डिटेल देनी होगी। दोस्तों ध्यान से वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर नाम ऑटो फिल्ड होगा, नाम, DOB, जेंडर, ईमेल और मोबाइल नंबर वो सब ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको परफेक्ट टेस्ट स्टेट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सारे स्टेट आ जाएंगे। आप जिस भी स्टेट से हो वो स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद परफेक्ट सिटी, तो आपका जो भी तालुका जिला यहाँ पर होगा, आपका सेंटर वहाँ पे होगा, वही यहाँ पर आपको बताएगा। तो वो आपको जो भी आपकी सिटी लगती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद परफेक्ट टेस्ट सेंटर नेम, तो यहाँ पर आपको टेस्ट सेंटर नेम फिलअप करना होगा, पर आप जो भी सिटी सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर सेंटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो भी जितने भी सेंटर हो वो आ जाएगा। तो हमारा अभी यहाँ पर एक ही स्टेट सेंटर है तो वो यहाँ पर आ चुका है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, एडिशनल डॉक्यूमेंट, अथॉरिटी लेटर और LMS सर्टिफिकेट। अथॉरिटी लेटर आप जिस भी संस्था से आधार का काम ले रहे हो वहाँ से मिल जाएगा, जैसे कि मैं CSC से ले रहा हूँ तो CSC से हमें मिलेगा अथॉरिटी लेटर। उसके बाद LMS सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर LMS सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, तो LMS सर्टिफिकेट की प्रोसेस भी आपको मैं अभी बता दूंगा। LMS सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम नई वेबसाइट पे आ जाएंगे, e-learning.uidi.gov.in पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा ई लर्निंग की वेबसाइट पे। तो ये आधार की ई लर्निंग वेबसाइट है।
यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें टाइप करना होगा, बट यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। तो आप जिस भी संस्था से आधार का काम लेना चाहते हो उस संस्था को बोलिए कि हमें ई लर्निंग का आईडी एंड पासवर्ड बनाना है ताकि हमें एलएमएस सर्टिफिकेट मिल सके। तो एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा। आईडी एंड पासवर्ड आने के बाद मैं एक इसका फुल वीडियो बना के आपके सामने रखूंगा कि एलएमएस में क्या क्या एग्जाम होती है, क्या क्या हमें मटेरियल मिलता है, लर्निंग क्या क्या करना पड़ता है, वो उसके बारे में मैं फुल वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरे पास इसका यूजर और पासवर्ड नहीं है, तो आने के बाद मैं इसका फुल वीडियो बना दूंगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आपको सारा कुछ अथॉरिटी लेटर के बारे में भी अभी आपको बाद में बताऊंगा, बट यहाँ से पहले प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो अभी आपको कुछ एडिट करना है तो कोई सुधारा वगैरह तो आप अभी कर सकते हो, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो अब जब फाइनल सबमिट कर दोगे उसके बाद एडिट नहीं होगा। तो पहले हमें प्लीज़ वेरीफाई एडिक्शन डॉक्यूमेंट एंड अथॉरिटी लेटर, तो ये दोनों को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये वेरीफाइड कर लिया है। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, प्रोसेस टू सबमिट फॉर्म। उसके बाद एक और डिक्लेरेशन देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम चले जाएंगे। यहाँ पर हमें चेंज एडिक्शन डिटेल, चेंज लेवल ऑफ एग्जाम और चेंज ऑफ एनरोलमेंट एजेंसी, तो ये 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर एडिट करने को मिलेंगे। अगर इन केस आपसे गलत हो गया हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन दिया गया, पेमेंट मोड ऑनलाइन, तो यहाँ पर प्रोसेस टू पे पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद योर एप्लीकेशन विल एक्सेप्ट सक्सेसफुली पेमेंट ऑफ द फी, यहाँ पर ओके करेंगे। आपको पेमेंट पेज पे आ जाएगा रिडायरेक्ट। तो आपको 470.82 पैसे का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको सेंटर विजिट करना पड़ेगा, वहां पर आपको एग्जाम होगी। एग्जाम का मटेरियल भी इस वेबसाइट पे मिल जाता है, आपको वो भी मैं बता देता हूँ। तो लॉगिन के होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, वहां पर आपका टेस्ट का सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पर लिंक है उसके माध्यम से, तो यहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा। उसमें से आपको सारा कुछ टेस्टिंग का जो भी ट्रेनिंग है उसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आते हैं और आपको क्या क्या आंसर देना होगा, वो सारा कुछ यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में जो मैसेज चल के जा रहा है रेड अक्षर में, ये वाला, यहाँ से एनएससी का सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम डेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेंटर पे विजिट कर लेना है। अगर आपको कुछ भी डिटेल समझ में नहीं आई तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको भी ये सीखने को मिले। अगर आधार सेंटर उसको लेना है तो आधार का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेगा उसका फुल वीडियो ये है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में बनाऊंगा।